बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 25वां रोज़ है। रूसी फौजें यूक्रेन के शहरों पर कब्जा कर रही हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि रूसी फौज ने आवाज से कई गुना तेज रफ्तार खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि 6000 किलोमीटर से 6000 फी घंटा किलोमीटर की रफ्तार से हदफ को मार करने वाले खंजर नामी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके जरिए से जेर जमीन यूक्रेन का असलहे का बड़ा जखीरा तबाह किया गया है। इस वाले से रूसी वजारत दिफा ने कहा है कि यह टेक्नोलॉजी इसलिए इस्तेमाल की जा रही है ताकि दुश्मन के खुफिया अहदाफ को भी निशाना बनाया जा सके। नाज़रीन, रिपोर्ट में बताया जा रहा है, रूसी वजारत दिफा और मीडिया रिपोर्ट दे रहा है कि अब तक वो असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया जो जदीद असलहा है, और अब तक वो असलहा इस्तेमाल किया गया है जो सोवियत यूनियन के ज़माने का है। रूस की जानब से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि मिकोलाइफ शहर के ऊपर बमबारी की गई है रूस की जानब से, जिसमें लाशें मलबे तले दब गई हैं और दर्जनों इमारतें तबाह और मुनहदिम हो गई हैं। रूस दावा यह करता है कि दरअसल हम उन जगहों पर हमला कर रहे हैं जहां पर यूक्रेनी फौज ने शहरी इमारतों को ठिकाने बना रखे हैं, और हमारा यह हमला जारी रहेगा जब तक कि यूक्रेन की फौज हथियार नहीं डाल देती है। इसके अलावा नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि मारियोपोल जो बंदरगाह है, एक बड़ा शहर है यूक्रेन का, उस पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। आज़ोव समंदर से यूक्रेन का राबता मुनक़ते कर दिया गया है। साथ साथ नाज़रीन, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये सामने आ रही है कि रूस ने दारुल हुकूमत कीव पर चढ़ाई के लिए इर्द गिर्द खंदकें भी खोद दी हैं। इससे पहले खबर सामने आई थी कि यूक्रेनी फौज ने अपने कैपिटल और दारुल हुकूमत के बचाव के लिए इर्द गिर्द खंदकें खोद रखी हैं, लेकिन अब खबर यह भी है कि रूसी फौज ने भी खंदकें खोदना शुरू कर दी हैं और मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को अपनाना शुरू कर दिया है, और जल्द मुकम्मल कैपिटल कीव पर रूस कब्जा कर लेगा। रूस की जानब से यह दावा किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, एक खबर यह भी सामने आ रही है कि जंग में अब तक रूस के 5 बड़े जर्नैल कत्ल कर दिए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस को बड़ी तबाही देखना पड़ी है, और इस जंग के अंदर अब तक रूस के 5 बड़े जनरल कत्ल हो गए हैं, जबकि 100 से ज़ायद सीनियर पायलट्स कत्ल हुए हैं। और अगर मजमूई नुकसान की बात की जाए तो 16 से 17 हज़ार रूसी फौजियों के कत्ल का दावा यूक्रेन करता है। 300 जंगी जहाज, ड्रोन तैयारे और हेलीकॉप्टर की तबाही का यूक्रेन दावा करता है, जबकि 2000 के लगभग फौजी गाड़ियां, टैंक, तोपें और दीगर असलहे की तबाही का यूक्रेन दावा करता है, और 6000 से ज़ायद रूसी फौजियों के जिंदा गिरफ्तार का भी यूक्रेन का दावा है। और जो आलमी मीडिया है, जिसमें मगरबी मीडिया शामिल है, बरतानिया के नशियाती इदारे हैं और इसी तरह से अमरीका के इदारे हैं और खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्टें हैं, वो ये बता रही हैं कि रूस को इस जंग के अंदर तवक्को से बढ़कर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, और रूस को इस जंग की वजह से तकरीबन 10,000 के करीब फौजियों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ये दावा है नाज़रीन किराम मगरबी मीडिया का। अगर इसके मुकाबले में अगर हम रूस की बात करें कि रूस ने क्या कुछ तबाही दी है यूक्रेन को, तो रूस भी ये दावा करता है कि हमारे पिछले 24 दिनों के हमलों के अंदर तकरीबन 5,000 के करीब फौजी मराकज़ तबाह किए गए हैं, और 3,000 के करीब असलहा, जिसमें टैंक शामिल हैं, आर्टिलरी गनें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसके अलावा नाज़रीन जो हमविस गाड़ियाँ हैं, जीपें हैं, और जंगी जहाज़ हैं, ड्रोन तैयारे हैं, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं। ये असलहा तबाह किया है रूस ने यूक्रेन का। और इसी तरह से रूस ये भी दावा करता है कि उनकी कार्रवाई के अंदर 13,000 से ज़ायद यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, इस जंग के अंदर 50 लाख के करीब लोग दर-बदर हुए हैं, हिजरत पर मजबूर हुए हैं, और इस जंग की वजह से 400 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान अब तक दोनों तरफ से हो चुका है। और यूक्रेन की तबाही जब पूरी दुनिया देखती है तो इससे बात वाज़ेह होती है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस जंग के अंदर वो यूक्रेन का हुआ है, ना कि रूस का हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, यूक्रेन को सबसे ज़्यादा तबाही देखना पड़ी है,
और यूक्रेन के वो शहरी जो पड़ोसी मुल्कों में जा रहे हैं उनसे जिस्म फरोशी के धंधे करवाए जा रहे हैं। वो नौजवान लड़कियां जिनकी उम्रें 14 साल से 20 साल के दरमियान है, उनको फरोख्त किया जा रहा है, झांसा देकर उनकी स्मगलिंग की जा रही है और उन्हें अपने अहदाफ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप वहाँ की तस्वीर देखते हैं तो इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रूस ने यह हमला किया क्यों है और इस जंग के अंदर हक पर कौन है और कौन जारे है और किसका क्या कसूर है। नाज़िर-ए-किराम, जंगों के अंदर हमेशा जीत किसी की नहीं होती है। जंगों के अंदर किसी न किसी की तरफ से अमूमन शरारत होती है। कोई खारजी मुल्क होता है, कोई बैरूनी मुल्क होता है जो शरारत करता है और जंगें भड़का देते हैं। चुनांचे नाज़िर-ए-किराम, यहाँ पर भी ऐसा ही है। रूस ने यूक्रेन को समझाया था कि आप अमेरिका और नेटो की तरफ ना जाएं। नेटो के साथ अगर आप शामिल हो गए तो नेटो हमारी सरहदों पर असलहा और फौज पहुंचा देगा, जो हमें कबूल नहीं है। लेकिन यूक्रेन ना माना और यूक्रेन के अंदर जो मगरबी जो ताकतें थीं, अमेरिका और यूरोप की ताकतें, उन्होंने अपने हामियों को हुकूमत में शामिल कर लिया तो और अपनी सियासी असर रसूख को इस्तेमाल किया। तो रूस ने भी अपने सियासी असर रसूख को इस्तेमाल किया। तो इस तरह से नाज़िर-ए-किराम ये नौबत जंग तक पहुंची है और अब हालत ये है कि रूस जीत रहा है और यूक्रेन हार रहा है। और यूक्रेन की मदद नाज़िर-ए-किराम अमेरिका, यूरोप और उनके इत्तेहादियों की जानिब से नहीं की जा रही है, जो बार बार यकीन दहानियाँ कराते रहे, जो बार बार वादे करते रहे कि अगर आपकी रूस के साथ जंग होती है तो हम आपकी मदद करेंगे। अगरचे नाज़िर-ए-किराम रिपोर्ट से सामने आ रही हैं कि बरतानिया ने और इसी तरह से अमेरिका ने और दीगर मुल्कों ने ख़तरनाक मिसाइलों को यूक्रेन तक पहुँचाना शुरू कर रखा है। रूस की धमकियों के बावजूद भी यूरोप असलहा दे रहा है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी यूक्रेन रूस को शिकस्त नहीं दे पा रहा है और यूक्रेन का पलड़ा भारी है। नाज़िर-ए-किराम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से मज़ीद ख़बरें आपके सामने रखते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट और एक बड़ी ख़बर यह सामने आ रही है कि शाम से जो लड़ने वाले जंगजू हैं उनको रूस ने अपने साथ मिला लिया है। शाम के अंदर कुर्द बागी जो तुर्की के खिलाफ लड़ते रहे, वो अब रूसी फौज की शाना बशाना यूक्रेन के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़िर-ए-किराम, चेचनिया के जो मुजाहिदीन हैं, ये जंगजू हैं, वो भी यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं और लड़ाई कर रहे हैं। एक जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये सामने आ रही है कि जो चेचनिया के जंगजू यूक्रेन के अंदर जाकर लड़ाई कर रहे हैं, इनकी मुखालफत में जो मुखालिफ चेचनिया के लोग हैं वो खड़े हो गए हैं। इस वक्त चेचनिया के दो गिरोह बन चुके हैं। एक गिरोह रमज़ान कदिरोव सरबराह के हमरा है और एक इनकी मुखालफत वाला गिरोह है। नाज़िर-ए-किराम, इस हवाले से रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि रमज़ान कदिरोव के खिलाफ लड़ने के लिए चेचनिया के हज़ारों जंगजू खड़े हो गए हैं और वो सिर्फ इस वजह से लड़ाई कर रहे हैं कि रमज़ान कदिरोव रूस का साथ क्यों दे रहा है। हालांकि रूस भी तो चेचनिया का दुश्मन रहा है, जिसने ग्रोजनी को तबाह किया था, जिसने चेचनिया पर जंग मुसल्लत की थी। तो इस वजह से चेचनिया के लोग आपस में लड़ पड़े हैं, ये भी दावा सामने आ रहा है। जबकि नाज़िर-ए-किराम, रमज़ान कदिरोव और उनके इत्तेहादी और उनके जो साथ शामिल जंगजू हैं वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में मौजूद हैं और उनको टास्क दिया गया है कि वो जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है उस पर कब्जा करें। ये दावा रमज़ान कदिरोव अपने टेलीग्राम अकाउंट पर भी वीडियो के ज़रिए से नशर करते रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर-ए-किराम, जो एक और डेवलपमेंट है वो ये सामने आ रही है कि अमेरिका ने तुर्की से मुतालबा किया है कि तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को फराहम कर दे। जी हाँ नाज़िर-ए-किराम, वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो तुर्की ने रशिया से पैसों के एवज खरीदा था और जिस पर अमेरिका और यूरोप ने तुर्की के खिलाफ पाबंदियां भी लगा दी थी कि तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम क्यों खरीदा है। हालांकि नाज़िर-ए-किराम, तुर्की ने अमेरिका से F-35 जहाज़ों की खरीदारी का सौदा कर रखा है और F-16 जहाज़ों की खरीदारी का सौदा कर रखा है और दीगर असलहे की खरीदारी का सौदा कर रखा है। लेकिन S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदारी के बाद तुर्की को ना तो अमेरिका ने F-16 जहाज़ दिए और ना ही F-35 जहाज़ दिए, बल्कि इससे पहले भी तुर्की कोशिश करता रहा कि अगर अमेरिका हमें असलहा दे देते हैं तो फिर हम रूस का ये असलहा नहीं खरीदेंगे। और अब खबर ये सामने आ रही है कि तुर्की को कहा गया है कि वो अपना S-400 मिसाइल सिस्टम वो यूक्रेन को फराहम कर दे। तो तुर्की इतना बेवकूफ़ नहीं है कि रूस की इस तरह से अलल ऐलान जो दुश्मनी है वो मोल ले, और तुर्की इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि अमेरिका जिसने हमें ज़रूरत पड़ने पर तनहा छोड़ दिया था, आज वह हमसे ये मुतालबा करता है कि हम अपना असलहा यूक्रेन को दे दें। तो इतनी बेवकूफ़ी या अहमकाना जो फ़िक्र है वो उर्दगान या उनकी हुकूमत की नहीं है। ताहम नाज़िर-ए-किराम, तुर्की कोशा है कि यह जंग बंद हो जाए और इस जंगबंदी के लिए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी वक्फे से प्यूटन से रब्ता करते हैं
और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से रब्ता करते हैं और अंतालिया के अंदर जो डिप्लोमेसी फोरम है तुर्की का वो भी मुतहर्रिक है और जो वहाँ तुर्क वज़ीर ख़ारिजा चावुशओग़लू हैं वो मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से राबते और मुलाकातें भी कर रहे हैं। ये नाज़रीन काम एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सऊदी अरब के पेट्रोल की मांग में इजाफा हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन काम, रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर आप जानते हैं दुनिया के अंदर पेट्रोल में बेहद इजाफा हुआ है और दुनिया की जो पेट्रोल मार्केट है वो इस वक्त शदीद दबाव में है। दबाव का मुराद यह है कि उसकी डिमांड बढ़ चुकी है और इजाफा होता जा रहा है। रूस से पेट्रोल की खरीदारी मुअत्तल करने पर गौर व फिक्र शुरू है यूरोप और अमेरिका का, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। अब तक पिछले 25 दिनों के अंदर तकरीबन 20 अरब डॉलर की रकम वो यूरोप और अमेरिका रूस को पेट्रोल की मद में फराहम कर चुके हैं। ऐसे में नाज़रीन काम सऊदी अरब की चांदी हुई है और सऊदी अरब ने पेट्रोल को इजाफा कर दिया है निकालना और रिकॉर्ड योमिया 70 लाख बैरल निकाला जा रहा है और उसको फरोख्त किया जा रहा है और सऊदी अरब बराह रास्त इससे मुस्तफीद हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम रूस और यूक्रेन की जंग की आड़ में भारत ने भी रूस के साथ सस्ते दामों पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत ने मकामी करेंसी में रूस से पेट्रोल खरीदना शुरू किया है। अमेरिका ने इस पर धमकी दी है कि भारत पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। नाज़रीन काम रिपोर्ट्स ये हैं कि भारत ने जो भारतीय रुपया है इसके इवज़ और जो रशियन रूबल है या जो रशियन करेंसी है उसके इवज़ पेट्रोल की खरीदारी शुरू की है। और आप जानते हैं चाइना भी सऊदी अरब से और दीगर मुल्कों से मकामी करेंसी के अंदर पेट्रोल खरीदने पर गौर कर रहा है। तो यूँ नाज़रीन काम अमेरिका की बादशाहत और यूरोप की बादशाहत ख़त्म करने के लिए जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो मुत्तहिद हो चुके हैं और अमेरिका इस हवाले से काफ़ी परेशान है। और अमेरिका और यूरोप अब रूस और यूक्रेन की जंग के बाद ताइवान और चाइना की जंग और भारत और चाइना की जंग और इसी तरह से पाकिस्तान और भारत की जंग भी शुरू करवाने की साजिशें कर रहे हैं, जिसके खिलाफ नाज़रीन काम जो चीन है उसने धमकी दी है। चीनी सदर की अभी गुज़श्ता रोज़ जो फ़ोन पर बातचीत हुई थी जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया था कि अमेरिका जो ताइवान कार्ड है इसको खेलना बंद कर दे वरना ये ठीक नहीं होगा। साथ साथ नाज़रीन काम जो चीनी वज़ीर ख़ारिजा हैं उनका एक ताज़ा बयान भी नशर हो रहा है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि चाइना इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए तारीख़ की दुरुस्त सिमत में खड़ा हुआ है, फ़िलहाल न्यूट्रल है और इस जंग के हवाले से चाइना का मौक़िफ़ यही है कि ये जंग मुज़ाकरात के ज़रिए से ख़त्म होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए से ख़त्म होनी चाहिए वरना हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में जो मुहाजिरीन का प्रेशर है वो तुर्की पर बढ़ता जा रहा है और तुर्की के अंदर मुहाजिरीन की बड़ी तादाद पहुंच रही है। रूस से भी लोग जा रहे हैं क्योंकि रूस पर पाबंदियां हैं और वहां पर कारोबार और तिजारत वगैरह बंद हो चुकी है। और इसी तरह से नाज़रीन इकराम यूक्रेन से भी अब तक हज़ारों लोग तुर्की पहुँच चुके हैं और तुर्की के अंदर इस हवाले से काफ़ी परेशानी देखने में आ रही है। तो यूँ नाज़रीन इकराम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से अब तक जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर बताए जाते हैं और जंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और जो मुहाजिरीन हैं उनका जो मसला है इससे हालात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन काम जो इसराइल है वो भी कोशिश है कि ये जंग बंद हो जाए, लेकिन इसराइल के यहूदी यूक्रेन की लड़कियों को अगवा करके या यूक्रेन की लड़कियों को झांसा देकर अपने यहाँ जिस्म फरोशी के लिए ला रहे हैं। ये रिपोर्टें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन काम रूस और यूक्रेन की जंग कैसे बंद हो सकती है, इसके लिए जो बुनियादी शराइत हैं रूस की जानिब से वो यही हैं कि यूक्रेन अपने यहाँ से जो ख़तरनाक असलहा है उसे तल्फ़ कर दे और जो खुफिया ठिकाने हैं असलहे के उन्हें बता दे और उन्हें तबाह कर दे। और इसके अलावा नाज़रीन काम उनकी जो दूसरी शर्त है वो ये है कि अमरीका और नेटो के साथ जो राबते हैं वो ख़त्म करे, यानी नेटो और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का जो फ़ैसला है गारंटी दे कि रूस के साथ जो यूक्रेन वाक़ है ये किसी भी सूरत नेटो या यूरोपीय यूनियन में नहीं जाएगा। और इसी तरह से एक शर्त ये भी है कि जो ज़ेलेंस्की हैं ये इक़्तिदार छोड़ दें और इनके मुकाबले में जो अपोजिशन के लोग हैं, जो यूक्रेन की आवाम के फ़ैसले के फ़ैसला है उसके मुताबिक जो लोग इक़्तिदार में आना चाहते हैं या इलेक्शन जीतना चाहते हैं उन्हें इक़्तिदार दिया जाए। एक शर्त यह भी है कि जो चर्च को अलहदा किया गया था वो चर्च की अलहदगी भी ख़त्म की जाए और रूस का जो चर्च है ऑर्थोडॉक्स और यूक्रेन का चर्च ये एक ही तरह हो जाएं। और इसके अलावा भी दीगर शराइत हैं और यूक्रेन की जो हुकूमत है वो ये शराइत मानने पर तैयार नहीं है, जिसकी वजह से तबाही मज़ीद देखना पड़ेगी। तो इस वक्त मजमूई जो नतीजा है वो यही है इस जंग का कि इस जंग में रूस का पलड़ा भारी है, अमरीका और उनके इत्तेहादी शिकस्त खा रहे हैं।
अगर अमरीका और उनके इत्तेहादी मजीद इस जंग को तूल देंगे तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे और यूरोप तबाही की तरफ मजीद बढ़ेगा। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी लाजमी फॉलो कर लें। अपनी राय ज़रूर दिया करें क्योंकि आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।